सर तो ठीक है, जरा 2-3 मिनट आप ठहर जाएं, बच्चे आ जाएं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। सर हमारा कल जो मंथली टेस्ट होगा वो किस पीरियड में होगा? वो इसी पीरियड में होगा, और किसमें? जिसमें पहले कौन सा अरबी का हुआ था, आज किसका हुआ है? इस्लामियात। तो इस्लामियत के पीरियड में ही हुआ है ना? नो सर, दूसरे पीरियड में, कल तीसरे पीरियड में होगा। अच्छा अच्छा, उसी तरीके से जैसे स्कूल में है, वो देख लेंगे। जो रूटीन है अभी 30 तारीख को है आपका, 30 को है ना? सर वेनेसडे थर्सडे को छुट्टी है। पता नहीं, अभी स्कूल से नोटिस तो सर नहीं मेरे आया पास कि गाना गाने वाला भाई है। ट्यूसडे और वेनेसडे को छुट्टी है। अभी हमें तो बेटे को इतला नहीं वेनेसडे थर्सडे को मिली। छुट्टी है, अब ट्यूसडे को साहब एग्जाम की देना है। तरफ से पता चलेगा, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये अर्तुगरुल गाजी की तस्वीर नजर आ रही है वीडियो। यस सर। अर्तुगरुल गाजी बन गया आज। जी अच्छा सर, मुझे नेम जला अपना वापस से चेंज करना ही नहीं आ रहा। अच्छा, चलो वो ऑप्शन में जाओ, फिर आ जाएगा। अभी मैंने वो कर दिया है, यानी कि म्यूट कर दिया। भी कोई अपना नाम चेंज ना करे, बच्चे फिर डबल नाम से आ जाते हैं ना, कल फिर नए नाम से आ जाते सर लेकिन मेरे पास नहीं है, वो रीनेम नहीं लिखा हुआ मेरे पास। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज 7 लेक्चर है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, चैप्टर 10, क्लास 6 जनरल साइंस। हमारा आवर चैप्टर फिनिश। हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, सारा ख़त्म हो गया है। अब हम चैप्टर का रिव्यू करते हैं कि चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है? और इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन और जैसे जैसे आगे हैं वो करेंगे। अच्छा जी। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब आपको ये मालूम है कि लाइट जो है डिफरेंटली बिहेव करती है जब वो डिफरेंटली। ये 6 ग्रे का बच्चा खान एम दाऊद आ रहा है, ये कौन है? अच्छा जी। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि लाइट जो है वो जब पानी में से गुजरेगी तो उसकी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड चेंजेस, ठीक है? जब वो हवा में है या कहीं और वैक्यूम से गुजर रही है तो स्पीड मुख्तलिफ होगी। जब वो प्रिज्म में से या व्हेन पासिस थ्रू ग्लास, जब वो शीशे में से गुजरेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। इसलिए ये बात यहाँ कह रहे हैं कि लाइट डिफरेंटली बिहेव करती है। लाइट का बिहेवियर क्या होता है? तब्दील होता है। क्या है? लाइट बिहेवियर चेंजेस। लाइट बिहेवियर क्या है? वो चेंज होता है, ठीक है बच्चों? वेन एवर लाइट रिफ्लेक्ट इट ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, आपने ये पढ़ा था, ये इट विल ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के कानून को क्या करेगी? ओबे करेगी, ठीक है? अच्छा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब आगे जाना। रफ ऑपिक ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्व। जो ऑपिक ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जिनमें लाइट नहीं गुजर सकती, वो क्या करते हैं? वो ऑब्जॉर्व करते हैं। एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट द लाइट। और जो शाइनी सरफेसेस होती हैं जैसे शीशा है या और भी चीज़ें हैं काफ़ी सारी, तो वो लाइट को क्या करेंगी? अब रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है? इसके बाद है स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट ऑल रेज ऑफ लाइट इन ए रेगुलर पैटर्न। स्मूथ सरफेसेस तमाम रेज को रेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट करती हैं।
यानी जैसे आपके पास एक ग्लास है प्लेन मिरर, तो वो जैसे रेज आएंगी वैसे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। यानी आपका इमेज उसमें उतना ही नज़र आएगा जितना है। ये नहीं है कि चेहरा बड़ा नज़र आए, जो प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। बाकी जो मिरर है दूसरे कन्वेक्स या कनकेव, किसी में बड़ा नज़र आता है, किसी में छोटा नज़र आता है। एंड रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट रेज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और रफ सरफेसेस मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने बताया था। रफ सरफेसेस जो है पार्टिकल जो डस्ट के हैं हवा में, इनसे टकरा के मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम अभी सूरज ना भी निकला हो तो हमें पता चलता है कि रोशनी हो गई है। क्या हो गई है? दिन निकलने लगा है, ठीक है। वो लाइट जो है जब ऊपर पार्टिकल से टकराती है, डस्ट पार्टिकल से, तो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है। क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में वो क्या है? स्कैटर्ड होती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि लाइट रेज जो है वो सूरज निकलने लगा है, यानी रोशनी सी फैलने लग जाएगी, जिससे अंदाज़ा होगा सूरज निकलने लगा है। द प्लेन मिरर हैज़ ए स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस। प्लेन मिरर जो है उसकी स्मूथ और फ्लैट सरफेस होती है टू रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली। वो रेगुलरली एक ही प्लेन में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसमें ना बड़ा नज़र आता है ना छोटा नज़र आता है, उतना ही नज़र आता है जितना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। A periscope, a telescope, a microscope, and a kaleidoscope are devices which use reflection for their working, ठीक है। अब ये क्या है? ये इनमें लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ नज़र आता है। पेरिस्कोप में भी लाइट आगे रिफ्लेक्ट होगी, इसके ऊपर पड़ेगी तो फिर आपको नज़र आएगा। टेलीस्कोप में भी ऐसी है कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आके इसके ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है, ठीक है। ए माइक्रोस्कोप, इसमें भी ऐसे है। कलिडियोस्कोप में भी लाइट होगी तो वो उसके अंदर मुख्तलिफ कलर नज़र आएंगे। वी कैन व्यू डिफरेंट डिज़ाइन इन ए कलेडियोस्कोप, ठीक है। हम मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है कलेडियोस्कोप में देख सकते हैं, ठीक है। ए कर्व मिरर इज़ ए पार्ट ऑफ कर्व, ठीक है। कर्व मिरर जो है वो कर्व का हिस्सा होता है, या स्फेरिकल जो कर्व होती है उसका हिस्सा होता है। कर्व मिरर्स आर ऑफ टू टाइप, ये आपने पढ़ा हुआ है, कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स होते हैं दो। कन्वेक्स मिरर फॉर्म ए वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, वाइल ए कनकेव मिरर मोस्टली फॉर्म रियल इमेज। और कनकेव मिरर में ज़्यादातर जो है वो क्या होता है? रियल इमेज बनता है। क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, ठीक है। बात समझ आई? यानी मोस्टली इसमें क्या होता है कि रियल इमेज बनता है, एक आधा वर्चुअल इमेज भी बन जाता है। अच्छा, इसके बाद है राइट प्रॉपर टर्म अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अब पहली स्टेटमेंट मैं दिखाता हूँ तो उसके आगे लिखा हुआ भी आ रहा है। अच्छा, हेल्प अस सी थिंग्स बिफोर सनशाइन एंड आफ्टर सनशाइन, ठीक है। सनसेट कहता है हमें देखने में मदद देती है चीज़ों को सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद। तो क्या चीज़ है जो हमें देखने में मदद देती है? लाइट ही है। लाइट कोई थोड़ी बहुत होगी तो हमें नज़र आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद है यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स, वो माइक्रोस्कोप है जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको इमेज भी दिखाए थे कैसे वो डिफरेंट पैरामीशियम अमीबा वगैरह जो है वो नज़र आ रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ए मिरर दैट फॉर्म मोस्टली रियल इमेज, तो रियल इमेज कौन सा ज़्यादातर बनाता है? कनकेव मिरर। क्या बनाता है? कनकेव मिरर ज़्यादातर रियल इमेज बनाता है। ये इधर पढ़ा था हमने, ये नीचे, ये देखिए, कनकेव मिरर मोस्टली फॉर्म रियल इमेज, ठीक है। समझ आया? अच्छा जी, इसके बाद है 4, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या चीज़ है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली क्या है, ये हमारे पास सॉरी, ये जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हो ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है सर्कल द लेटर ऑफ बेस्ट आंसर। अब इसमें से जो सही आंसर है वो आपने बताना है कौन सा। When light rays bounces off from a shining surface, जब लाइट रेज शाइनिंग सरफेस से वापस आती है टकरा के, तो क्या होता है? नंबर ए रिफ्लेक्शन अकर्स, नंबर टू अब्जॉर्प्शन अकर। ठीक है, ये बच्चों ने हैंड रेज क्यों किए हुए? बाद में क्वेश्चन बेटे पूछ लें, कोई पूछना है तो। अच्छा जी, नंबर सी बेंडिंग ऑफ लाइट अकर। बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो भी होती है। डी नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं होता। कौन सा होगा जी? हाँ जी, बाउंसेस ऑफ, यानी टकरा के वापस आती है शाइनिंग सरफेस से, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा हमारे पास। क्या होगा? रिफ्लेक्शन, ये सही होगा, ठीक है। अच्छा जी, नंबर टू लाइट रिफ्लेक्ट रेगुलरली फ्रॉम ए सरफेस, दैट इज। अब कहता है लाइट जो है रेगुलरली उस सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है जो ऑपिक होता है या रफ होता है। रफ होता है। बी सी ब्लैक होता है। डी स्मूथ एंड शाइनिंग होता है। अब ज़ाहिर है स्मूथ और शाइनिंग होगा तो वहाँ से लाइट जो है बेहतर अंदाज से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। अच्छा जी, नंबर थ्री, वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस इवन ऑन ए क्लाउडी डेज ड्यू टू। अब क्लाउडी डेज में भी जो है वो आपको चीज़ें सही नज़र आती हैं। ये कौन कौन हैंड रेज? अर्तुगुल ने हैंड रेज किया हुआ है, ये अहमद अली हाफ। मैंने कहा आप समीर प्राचा, ये बाद में आप बात करें, अभी मुझे काम करवाने में, ठीक है। अच्छा जी, when we see things around us even on cloudy days due to, cloudy days में भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं। regular reflection, irregular absorption of light, regular transmission of light, diffuse reflection of light। अब ये जैसे सुबह सुबह सूरज नहीं निकलता हमें रोशनी दिखाई देने लग जाती है, यानी दिन निकलने लग गया है, तो इस तरीके होता है कि अगर क्लाउडी डेज भी है, सारा दिन बादल हैं, लेकिन फिर भी वो हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसकी वजह क्या होगी कि इरेगुलर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, ये गलत है। इसको मैं अभी सेट करता हूँ, ठीक है। तो ये है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है ये? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा इसकी ऑप्शन। समझ आए? क्या होगा ये? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो होती है, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बादल भी आए हों तो हमें जो है वो रोशनी दिखाई देती है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ड्यू टू इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऐसा होता है, ठीक है। वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्लेन मिरर। कहता है इसमें कोई एक स्टेटमेंट प्लेन मिरर के लिए ठीक नहीं है, तो कौन सा होगा इसमें? ठीक है, नंबर ए, द इमेज फॉर्म इज अपराइट, इमेज सीधा बनेगा, ये तो करेक्ट है। कहते जो करेक्ट नहीं है वो बतानी है। बी, द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, प्लेन मिरर में जो हम देखते हैं जितने हम नजर हैं इतने ही नजर आ रहे होते हैं। इमेज इज रियल, क्या है? इमेज रियल होगा। इसमें रियल इमेज नजर आता है बच्चों? क्या नजर आता है? अभी मैं ऑन करके पूछता हूँ आपसे कि रियल इमेज होता है वर्चुअल इमेज होता है? हाँ जी, ये समीर प्राचा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, समीर प्राचा, प्राचा साहब बताएं। अब आप बोल नहीं रहे। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमेज बनता है मिरर में वो सीधा होता है या क्या होता है इसमें से, ये बताओ। प्लेन मिरर, ये जो रोज हम शीशा यानी चलो शीशा या मिरर देखते हैं उसमें आपका इमेज कैसे नजर आता है? सीधा दिखते हैं।
सीधा दिखता है ना, और रियल होता है, Yes. वर्चुअल होता है। Virtual. हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है रियल, इसका वो आपने बताना था, जो गलत है वो बताना था। ठीक है, इसका मतलब ये ठीक है, द इमेज इज रियल, यानी ये गलत है। ठीक है जी। और दूसरा, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज उल्टा है, उल्टा तो नहीं है, सीधा, ये भी गलत है, No. लेकिन उसने लिखा है कि किसी एक पे आप जो है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया, लेकिन दूसरा जो है वो भी ठीक है। ये डी भी ठीक है और सी भी ठीक है, दोनों ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट जो दोनों है ना, यहाँ इमेज इज वर्चुअल होना चाहिए और इन्वर्टेड नहीं, बस ये इमेज इज रियल आप जो है ना ये गलत है। ठीक है, क्या है ये गलत है, यानी ये स्टेटमेंट ऊपर उसने यही कहा, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो वो ये कौन सी, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अच्छा जी, नंबर 5, योर फ्रेंड वांट टू सी ओवर ए वॉल, आपका दोस्त जो है दीवार से दूसरी तरफ देखना चाहता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज, वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें। नंबर ए टेलीस्कोप, कैलेडियोस्कोप, नंबर बी, नंबर सी पेरिस्कोप, नंबर डी माइक्रोस्कोप। वैसे ही आपसे ही पूछता मैं तो अच्छा था, चलो मैं भी, आप ज़ाहिर पेरिस्कोप हम इस्तेमाल करेंगे देखने के लिए, ये पहले आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, समझ आया। अच्छा जी, नंबर 6, विच डिवाइस यूज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कहते हैं कौन सा डिवाइस जो है इस फैक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। टेलीस्कोप, कैलेडियोस्कोप, पिन होल कैमरा, ठीक है, और माइक्रोस्कोप। तो आप टेलीस्कोप से लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट आती है बाहर से, तो टेलीस्कोप इसमें ठीक होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, अब आपने डिटेल से आंसर बताने, ये मैंने पहले भी लिखवाया हुआ है आपको, अब दोबारा मैंने इधर इसके साथ लिख दिया है, तो ये पहले जो है ना मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, डिफाइन द ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपने क्या करना है, डिफाइन करना है। ये देखें, ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहले भी मैं आपको बता चुका। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस का मतलब जिससे रोशनी नहीं निकल रही, इट कैन बिहेव इन 3 वेज। नंबर 1, व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज ट्रांसमिटेड, लाइट क्या होती है, ट्रांसमिट होगी, क्या होगी, लाइट ट्रांसमिट होगी to the other side, that is why we can see across transparent object, यही वजह है कि हम जो है वो जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं वहाँ से हम उनको देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या है देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, नंबर 2, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ ऑपिक सरफेस, जब रफ सरफेस सरफेस पे, ऑपिक का मतलब जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, जिसका साया होता है, मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज ऑब्जॉर्ब, ज़्यादातर लाइट इसमें क्या होती है, ऑब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, एंड चेंज इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, लेकिन वो हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमें पता चले कि हीट एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ए ब्लैक सरफेस ऑब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट, ब्लैक सरफेस जो है वो ज़्यादातर लाइट को ऑब्जॉर्ब करती है। ठीक है। अच्छा जी, 3, व्हेन लाइट फॉल ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस इट बाउंसेस ऑफ इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, कहते हैं जब लाइट जो है वो स्मूथ शाइनी सरफेस से गुजर पर पड़ती है तो बाउंसेस ऑफ इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये किसी खास डायरेक्शन में चली जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट का किसी बाउंड्री से टकरा के वापस आना जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा आंसर इसका। ठीक है, बड़ा नहीं है, सिर्फ फॉन्ट बड़ा है इसलिए आपको यूँ लग रहा होगा शायद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, लेकिन वो उसने कहा डिटेल में आपने इनका आंसर देना। अच्छा जी, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इससे लाइट गुजर गई, ट्रांसमिट। अब ये ऐसी सरफेस है ब्लैक रफ ऑपिक सरफेस, इसमें से क्या है, अब्जॉर्ब हो गई है। स्मूथ शाइनी
सरफेस है, इसमें क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन डिफरेंट सरफेस, ये अगर आप लिखते हैं ना तो ये फिगर 10.1 जो है ना, ये नहीं लिखते। ठीक है, वैसे आप बाकी चीज़ें, मतलब बिहेवियर ऑफ लाइट ऑन डिफरेंट सर्विसेज, ये सरफेसेस, ये आप बना भी लें फिगर, लेकिन आप फिगर का नंबर नहीं देंगे, क्योंकि वो अगर नंबर देने से फिर बाद बच्चे याद रखते हैं नंबर को, इतने ज़हीन होते हैं। वहाँ नंबर भी लिखाते हैं कि ये 10.2 है, 10.3 फिगर है, कौन सी है, तो वो टीचर समझता है इसने बुक से लिखा है, वो चीटिंग केस भी बना देता है बाद में। तो इसलिए आप क्या करें, यहाँ फिगर का नंबर नहीं लिखें, ऐसा मैं भी नहीं लिखूंगा। मैंने कहा आप बाद में हैंड रेज करें, कोई क्वेश्चन पूछना है। अच्छा जी, इसके बाद है प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू एन एक्टिविटी, ये मैंने पहले भी करवाई हुई है, तो दोबारा मैं करवा देता हूँ। ठीक है, फिक्स ए वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पेन्स, प्लेस ए मिरर ए बी, अब आपने ए बी मिरर एक लगा देना। ठीक है, ऑन द पेपर, फिक्स टू कॉमन पिंस पी क्यू एंड पी बिफोर द मिरर इन लाइन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये पी और क्यू दो पिन लगा देनी है लाइन के अंदर। ठीक है, मिरर के सामने। अच्छा जी, एंड फिक्स टू मोर कॉमन पिन्स एस एंड टी इन सच ए वे दैट इमेज ऑफ पी एंड क्यू एंड एस एंड टी लाइज इन द सेम लाइन। अब आपने क्या करना है कि ये इसका इमेज आपको पीछे नज़र आएगा, यहाँ पे क्या है पीछे, इसमें वर्चुअल इमेज जो है दिखाई देगा मिरर के अंदर। तो आपने इनकी स्ट्रेट लाइन में ये पीछे नज़र आ रहा होगा, तो आपने आगे ये एस और टी दो पिने और लगा देनी है। ठीक है, क्या है, दो पिने और लगा देनी है। फिर इसके बाद आपने यहाँ सर्कल लगाना है पिनों के ऊपर उतारने से पहले। ठीक है, तो फिर इसके बाद आप इसको ड्रॉ करेंगे, Q से P तक एक लाइन और P से T तक या इससे आगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये एक जो दरमियान में ये नॉर्मल लाइन आपने ड्रॉ करनी है। नॉर्मल पहले भी बता चुका हूँ, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉर्मल है, किसी भी जहाँ पे ये लाइट आके टकरा रही हैं, तो ये जो मिरर है इसके साथ ये दोनों तरफ से 90 का एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ज्वाइन द, अब आपने लाइन ज्वाइन कर दी क्यू आर एस एंड टी विद ए बी स्ट्रिप्स ऑन पी। ये स्ट्रिप आपने उठा ली थी, ये स्ट्रिप के साथ जो है ना पी के ऊपर आपने ये लाइनें ड्रॉ कर दें। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन पी, इट इज नॉर्मल। फिर कहता है परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, क्लियर। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये भी हो सकता था मैं कह देता ये पहले किए हुए आप खुद देख लें, लेकिन मैंने सोचा नहीं अच्छा नहीं है, आपको यहाँ पे मैं करवा दूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा है, क्यू पी एन देखना है कितना है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, टी पी एन एंगल देखना है, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अच्छा जी, टी पी एन दैट रिफ्लेक्ट रेज एस टी फॉर्म विद द नॉर्मल। अब वो टी पी एन एस टी जो है रिफ्लेक्टेड रेज है। ऑब्जर्वेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। द इंसिडेंट रेज, द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मौजूद होंगे। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सारे एक ही प्लेन या एक ही पेपर की लाइन में मौजूद होंगे। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन यहाँ तक आपने करना है। अच्छा, इसके बाद ड्रॉ ए रे डायग्राम लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये मैंने पहले भी किया हुआ है आपको। ठीक है, अच्छा जी, टेक ए शीट ऑफ वाइट पेपर एंड फिक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड। ये देखें, एक शीट ले लें, सॉरी ये शीट लेके आपने क्या करना है कि दो पिने लगा देनी है, और एक वाइट शीट के ऊपर दो पिने आपने लगा देनी है, इधर मिरर आपने रख देना है। ठीक है, अच्छा जी, टेक ए शीट ऑफ वाइट पेपर एंड फिक्स ऑन द ड्राइंग बोर्ड, ड्रॉ द line on the sheet and put a प्लेन मिरर वर्टिकली अलोंग द लाइन, और प्लेन मिरर जो है आपने लाइन पे वर्टिकली एक रख देना है। फिक्स ए पिन ओ सर्व एज अ ऑब्जेक्ट, अब आपने ओ लगाना है, तो वो क्या होगी, ये वाला ओ जो है, तो ये ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, यहाँ पिन आपने पहले ही यहाँ लगानी है। ठीक है,
अच्छा जी, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन। अब आपने लेफ्ट साइड से जाके देखना है। व्यू द इमेज आई ऑफ द पिन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन एंड फिक्स टू पिन P and Q in such a way that both these pin and image I lie in the straight line। अब आपने क्या करना है कि इधर से देखना है, तो इधर आपको इमेज नजर आएगा। यहाँ P और Q दो पिन लगा देनी है आपने, तो ये एक ही लाइन में नजर आएंगे। ठीक है, एक ही लाइन में क्या होंगे, ये नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। नाउ व्यू द इमेज फ्रॉम द राइट ऑफ पिन O। अब आपने O से देखना है इमेज को। ठीक है, एंड फिक्स टू पिन S एंड T इन सच ए वे, इन सेम वे। और S और T दो पिनें लगा देनी है सेम वे से, जैसे इधर लगाई है। आपको इसका इमेज, यहाँ आई का इमेज नजर आएगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन में इमेज के आपने दो पिनें लगा देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आप ये सर्कल कर लेंगे, इनको पिन्स को क्या कर लेंगे, पिन्स उतार लेंगे और सर्कल लगा देंगे वहाँ पर। और फिर इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे OB और OA। ठीक है, इधर भी आप T से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर आप यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और पीछे ये लाइनें जो है I तक मिला देंगे और ये I को O से मिला देंगे। O जो है ऑब्जेक्ट है, I जो है वो क्या है, इमेज है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन A and B to prove the law of reflection। ठीक है, ऑल ईच पॉइंट ऑफ इंस्टेंस एंगल ऑफ इंस्टेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंस्टेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतना आपने लिखना है। हाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर इन क्लेडियोस्कोप। क्लेडियोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होती है, ये मैंने पहले भी करवाया। एक क्लेडियोस्कोप is an optical instrument in which we can see changing pattern of a simple design। कोई simple design है, उसका changing pattern जो है वो आप देखना चाहते हैं, तो वो आप क्या करते हैं कि इसको इस्तेमाल करते हैं, कैसे पैटर्न चेंज हो जाता है। कंस्ट्रक्शन क्लेडियोस्कोप इज ए हॉलो ट्यूब कंटेनिंग टू और मोर रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर। दो रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, ये आज के लिए इतना काफ़ी। एक क्लेडियोस्कोप हम कल करेंगे। ठीक है, तो टाइम जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछ ले। ये कौन है बच्चा? देखो, मैं ये जो है ना वो आपको आइंदा इजाज़त नहीं दूंगा, मुझे पता चल गया ये कौन कौन है। इधर लिखा हुआ आ रहा है। सर कौन था वो अब आगे चला गया, वो हैंड रेज की और दरमियान में हैंड रेज कर देते हैं। बच्चों आपको क्या है, आप बाद में हैंड रेज करेंगे। तंग करने वाले बच्चे जो है ना, हमें अलाउ सर वो सिर्फ तंग करने के लिए हैंड रेज करते हैं। नहीं। चलो थैंक हेलो। यस सर, यस सर, ये माँ सिर्फ हैंड रेस सिर्फ तंग करने के लिए करते हैं। ये सर सारे बच्चों ने लिखने हैं ये वाले। सर जमा